चलिए आगे प्रिपरेशन में बेटा, एक तो स्टीफन रिएक्शन को हमने कवर कर दिया। अब एक और तरीका होता है नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का। एक और तरीका हमारे पास है, इसे देख लो ध्यान से। यह है डाइबल एच। इस रिएजेंट का नाम क्या है? डाइबल एच। ठीक है, इसका नाम है डाइबल। मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं भाई, इसे ध्यान रखना। डाइबल एच मतलब फादर ऑफ एल्डिहाइड, हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा। तो इसका नाम है डी से डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल। एल मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और एच मीन्स हाइड्राइड, एच मीन्स हाइड्राइड। अगर एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। तो अगर मेटल से हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसे बोलते हैं एल्यूमिनियम, मतलब उसे बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। तो डाइबल एच क्या करता है कि आपके नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है? CH3CN ले लो, यहाँ पे डाइबल एच ले लीजिए, है ना। डाइबल एच आप जब लोगे तो उसके साथ वाटर लेना जरूरी है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को वहां पर जोड़ना है, सॉरी ऑक्सीजन को वहां पे जोड़ना है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन होता है ना, तो वो ऑक्सीजन वाटर से सप्लाई होता है। तो CH3CN को कन्वर्ट कर दिया CHO में। अब ये CN कहीं पर भी हो, आपको उससे कोई चिंता नहीं करनी। ये CN कहीं पर भी हो, बेंजीन से जुड़ा हो, नॉर्मल कार्बन चेन से जुड़ा हो, बस आपको डाइबल एच को देखते ही इस CN ग्रुप को CHO ग्रुप में बदल देना है। ये बिल्कुल आसान है। आप ये हल्के हल्के स्टेप रोज सोच लो कि रोज मुझे 4 स्टेप याद करने तो बात बन जाएगी। तो ये आपका बेंजेल्डिहाइड बन गया है, और यह आपका इथेनॉल, है ना। इस तरीके से काम हो जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, नोट कर लो बच्चों, जो हमारा डाइबल एच होता है उसका कभी कभी इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, Al या एल्यूमिनियम HiBu ट्वाइस, AlHiBu ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या है? 2 मीन्स क्या है? डाई, IBu मीन्स आइसो ब्यूटाइल, और Al मीन्स एल्यूमिनियम, और H मीन्स हाइड्राइड। तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको इस वाली फॉर्म में। तो इसका मतलब भी आपका क्या है? डाइबल ही है, डाइबल एच। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होने का। आपको दोनों ही लिख के दे सकता है वो। जैसे CN है तो यहाँ पे मान लो कि आपको ऐसे लिख के दे दिया AlHiBu ट्वाइस, ठीक है ना, और प्लस वाटर। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक्चुअल नाम लिख रखा है डाइबल एच का, तो डाइबल एच इसमें वैसे शॉर्ट में ये डाइबल एच का एक तरीके से फॉर्मुलेशन कर दिया, बस काम वही रहेगा। CN को किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा? आपको CHO में कन्वर्ट कर देना है। अब एक बात और है यहाँ पे, अभी तक तो हम बना रहे थे नाइट्राइल से, अब एक हम कर लेते हैं ईथर से। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम ईथर्स। देखिए, जो मैंने क्या कहा था कि जो डाइबल है वो फादर ऑफ एल्डिहाइड है। अब फादर ऑफ एल्डिहाइड का मतलब इसे कुछ भी मिल जाए, CN मिल जाए, ईथर मिल जाए, इसका मेन काम क्या रहता है कि उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो मैं एक ईथर ले लेता हूँ, ईथर वगैरह की पहचान मैंने कल आपको बताई थी ये। तो इसमें क्या है आपका, अगर मैं यहाँ पर डाइबल एच डालता हूँ, वो बात ध्यान में रखना, जो ऊपर हमने लिया था ना AlHiBu ट्वाइस, तो वो सेम है, वो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर तरीका क्या रहेगा आपका, यहाँ पर तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पर ऐसे कट लगाना है आपको, और कट लगाने के बाद, एक सेकंड बेटा, कट लगाने के बाद C डबल बॉन्ड O और H को यहाँ पर लगा दो। जो ये दूसरे वाला बचा उसका क्या बनाओ, CH3O, और जो O के साथ एक लगा दो हाइड्रोजन।
तो यानी एक तो एल्डिहाइड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। पर ये मेन प्रोडक्ट होगा आपका, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा जरूर। ये फ्रॉम, बेटा ये क्या है, फ्रॉम एस्टर है, शायद मैंने गलती से ईथर बोल दिया, ये फ्रॉम एस्टर्स है। ये एस्टर ही तो लिखा है मैंने, ये एस्टर की पहचान तो बताई थी आपको। और कोई एस्टर ले, हाँ और कोई एस्टर ले सकते हो, जैसे आपको कल आपने बताया भी था, मैं इसे थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ इस एस्टर को। ऐसे कुछ जादुई एस्टर देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। ये ऑक्सीजन है। अब देखो अगर इस पे आ गया डाइबल एच, कंपटीशन वालों की रेंज इतनी रहती है बस, ठीक है ना, कंपटीशन वालों की रेंज रहती है, ऐसा बना के दे देगा बस। तो क्या करना है, तरीका वही जो मैंने बताया था, यहाँ से कट लगाओ और जो सी डबल बॉन्ड ओ की साइड है उधर क्या लगा दो, हाइड्रोजन, और जो नीचे वाली साइड थी उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन, बन गया। तो उसमें कोई भी आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन लगेगा? हाँ दोनों में हाइड्रोजन लगेगा। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब समझो इसे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। भाई मिथाइल बेंजीन क्या होती है, बेंजीन और उसके ऊपर लगा हुआ क्या, CHO है ना, CHO, यही तो मिथाइल बेंजीन, सॉरी मिथाइल बेंजीन मतलब H3, ठीक है। इसे वन पे लगेगा ना? टोलुइन भी से बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें क्रोमिल क्लोराइड लेना है, सर वन पे नहीं लगेगा तो 2 मिथाइल हो गया। देखो ये कैसे होगा, ऊपर लगा लो यहाँ लगा लो, उससे कोई इश्यू नहीं है किसी भी टाइप का, है ना। ये थोड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा ठीक लगेगा, ऊपर बनाएंगे फिर ये इसमें आ जाएगा स्पेस। क्रोमिल क्लोराइड लेना है, CrO2 Cl2, फिर कह रहा हूँ यहाँ पे लगा लो CH3, कोई दिक्कत है ही नहीं। कार्बन डाइसल्फाइड लेना है यहाँ पर। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, पहले तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फिर मैं आपको इसे समझा भी दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये है CHO CrOHCl2 का ट्वाइस। तो जो क्रोमिल क्लोराइड है उसके लेने हैं 2 मोल। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, आपको H+ लेना है और वाटर लेना है। ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसे इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जैसे ही आप ये हाइड्रोलाइसिस करोगे वाटर से, तो ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा ग्रुप है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। अब आपको लगेगा कि ये बना कैसे, तो देखो इसे बनाने के लिए बड़ा, मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। आइडिया ऑफ द रिएक्शन क्या है, आइडिया, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि आप, मेन रिएक्शन तो यही है, ये इटार्ड रिएक्शन है आपकी, इसे इटार्ड रिएक्शन के नाम से याद रखना है, एग्जाम में इसी नाम से ये आती है। अब आइडिया क्या है इस रिएक्शन को समझने का, भाई CH3 है तो उसका क्या कर लो, CH कर लो, यानी 2 हाइड्रोजन गायब कर लो। यानी कहने का मतलब जो कार्बन की वैलेंसी है वो दो हाइड्रोजन से डिस्टर्ब होगी। अब यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ, अब जब 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 कुछ लाना पड़ेगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। तो आपको करना क्या है कि जो ये लिखा हुआ है ना CrO2Cl2, इसे एज इट इज लिख देना है। और अभी हमने 1 लिखा तो 1 से वैलेंसी पूरी, पर हमें 2 से करनी है ना, तो कर दो ट्वाइस, डबल हो गया। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए थे, तो उन 2 हाइड्रोजनों में से 1 हाइड्रोजन ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो जैसे ट्वाइस लिखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये आप ऐसे लिख दो कॉम्प्लेक्स को या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। आप इसमें देख लो, इसमें बस क्या कर रखा है, इसमें ऑक्सीजन को अलग अलग करके लिख रखा है, आप एक साथ लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बाद में तो ये नॉर्मल है, इसका H+ और वाटर से रिएक्शन करके आप CHO बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये हमारा खत्म हो जाता है।